रादौर हलके के गांव खुर्दबन के युवक का शव इंद्री पश्चिमी यमुना नहर में गांव शेखपुरा के पास से किया गया बरामद। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। 13 सितंबर की देर रात को गांव खुर्दबन के रहने वाला एक युवक वंश व धनोरा जागीर की रहने वाली एक लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। लड़के की बाइक गाँव धनोरा के पास से पुलिस ने बरामद की थी। बाइक से ही लड़का और लड़की के मोबाइल भी बरामद किए गए थे। लड़के का शव मिल चुका है, लेकिन लड़की के शव अभी भी कुछ भी अता पता नहीं है। इंद्री पुलिस मामले की जांच में जुटी। एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया, जहां पर टीम ने साक्ष्य जुटाए। इंद्री हलके के गांव धनोरा के पास पश्चिमी यमुना नहर से रादौर के खुर्दबन का रहने वाला लड़का और धनोरा की लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में 13 सितंबर लापता हो गई थी, जिसके बाद आज सुबह ही लड़के वंश का शव इंद्री पश्चिम में नहर से बरामद किया गया है। फिलहाल लड़की का कहीं पर भी अभी तक आता पता नहीं है। लड़के के परिजनों ने लड़की के परिजनों पर उनके लड़के की हत्या का आरोप लगा करके इंद्री पुलिस को कार्रवाई के लिए मांग की है। परिजनों का आरोप है कि लड़की पक्ष के लोगों ने उनके बेटे को नहर के पास बुलाकर के उसकी निर्मम हत्या करके उसके शव को नहर में फेंक दिया और लड़का और लड़की का फोन मोटरसाइकिल में छोड़ दिए ताकि इसे आत्महत्या करार दिया जा सके। लड़के के परिजनों का आरोप है कि उनके लड़के के शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। पहले उसकी मारपीट की गई और उसके बाद उसका गला दबा करके हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को नहर में खुर्द करने के लिए गिरा दिया गया। वहीं पर मौके पर पहुंचे इंद्री के डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि गांव धनोरा जागीर की लड़की व रादौर के खुर्दबन का लड़का 13 सितंबर की शाम को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे। उस समय दोनों ही परिवार के लोगों ने आकर के इंद्री थाने में शिकायत दी थी कि उनके बच्चे लापता है और एक बाइक भी धनोरा नहर के पुल से बरामद की गई थी, जहां पर दोनों ही बच्चों के फोन भी पुलिस को मिले हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि लड़के की मौत कैसे हुई है। आज सुबह ही उसका शव पश्चिमी यमुना नहर में देखने को मिला है। उसके शव को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। लड़के के परिवार वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लड़की का शव अभी तक बरामद नहीं हो पाया है, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। यह कहना अभी संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद भी जो तथ्य सामने आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई कर दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि दोनों ही बच्चे एक ही स्कूल में कलरी जागीर में पढ़ रहे थे। इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हर पहलुओं पर जांच की जाएगी। जांच के बाद ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चलो यार, वो तो मारा तो आप कोई बात नहीं। अगर खामोशी चलो, परिवार का तो बनता ही है, कोई बात नहीं। हम थारे साथ, हम थारे से बाहर हमारा कार्रवाई में इतनी कलम हमारी उसमें लगनी तो करेगा जो भुगतेगा, हम साथ। लेकिन ऐसी तो हम अपनी तरफ तो हम कह देंगे वाकई में हम मिले। हम आज दोनों के आज डिटेल निकला मामला क्या, ये तो आप लोगों ने पता। वैसे तो मेरा गाँव शेरगढ़ है, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। और ये नराड़ा सुनने में देखने में भी याद लिया है बार बार, मतलब ये लड़का मार के और गिराया गया इसमें नहर में। और प्रचार सरपंच के साथ के पास जो है ना फोन भी आ लिए हैं भी हमारे का कंप्रोमाइज करा दे, कंप्रोमाइज करा दे। यदि कंप्रोमाइज का क्या अर्थ रह जाता है, यदि मान लो यदि नहीं किया होता, ये कसूर अपराध नहीं किया होता तो उन्होंने बार बार फोन करने की आवश्यकता ही नहीं थी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह है जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शेरगढ़ से हूँ। मैं अम्बेडकर सामाजिक चेतना मंच का अध्यक्ष मास्टर ईश्वर सिंह। तो आप क्या मांग करते हैं? हम मांग करते हैं अभी इनकी अरेस्ट होना चाहिए, पहले ही इंसाफ मिलना चाहिए। गरीबों को कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। और इंद्री थाने में मैंने कई बार अन्याय होता हुआ देखा है। यहाँ पर एक लड़के का कलरी गिर से था, एक गल काट दिया, उसको 323 में और 324 में उसका चलान कर दिया गया। कोई भी 307 की धारा लगाई गई। अब उस पर घूमे फिरे संघर्ष किया, तब जाके डीएसपी और थानेदार ना उसकी जो है ना 307 लगाई। 307 लगाने के बाद भी अपराधी का साथ दिया गया। और हम वंश की बात कर रहे हैं। हाँ, वंश तो हमारा इससे यही मतलब है कि ताकि हमने इनकी संशय है, विशक है, अभी ये शायद इंसाफ ना दें, इसलिए मैंने पुराना मामला आप लोगों को बताया है। तो हमारी यही मांग है, सबसे पहले इसको गिरफ्तार करें, उसके बाद पोस्टमार्टम कराएं, जो मर्जी कराएं। ये हमारा प्रधान जी, जैसे डीएसपी साहब भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। थाना इंद्री के एसएचओ भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, देख लिया। उन्होंने ये कहा है, ये आश्वासन दिया कि पहले हम पोस्टमार्टम कराएंगे, उसके बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी के नहीं। जब हत्याओं को क्लियर पता लग रहा है तो गिरफ्तार कर लो उसको। गिरफ्तार करने के बाद उसको पोस्टमार्टम करा लो, अगली कार्रवाई कर लो। तो दोस्तों, ये थे अंबेडकर सभा के मामला। सर परसों 12:30 बजे के पास मेरी कॉल आई भी आपके यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़ी है और आपके लड़का भी साथ में है। तो हम 12:30 बजे यहाँ देखे तो हमारे गांव के एक लड़का
और लड़की के जो मतलब फादर थे, उसके ताऊ चाचे, 2 मामे, 2-3 कारां खड़ी थी वहाँ। तो हमने देखा वहाँ भी मोटरसाइकिल तो मारी है, तो मोटरसाइकिल की डिग्गी में 2 फ़ोन, एक लड़की बना हुआ और एक हमारे लड़के का। तो लड़की का जो पिता बोले भी ये फ़ोन तो हमारी लड़की का है। फिर हमारी लड़की 8:30 बजे के आसपास गई है यहाँ। तो उसके बारे में मैंने FIR कराई, पुलिस भी आई है वहाँ पर। तो अपना मोबाइल और मोटरसाइकिल वो दोनों की तो वहाँ इंद्री थाने में वहाँ जब कराएगा तो FIR कराने के बाद अपना कराएंगे। सुबह फिर हमने बैठे गोताखोर बुलाए, प्रशासन भी आ, गाँव पूरा गाँव रामा है, सारा दिन हम वहाँ बैठे सारी रात। पर लड़की की तरफ से कोई ना, तो उसका कोई भाई चाचा तो सगा संबंधी कोई नहीं है, पड़ोस में कोई भी नहीं है। देखो जिसका बच्चा चला जाए उसको बेचैनी तो होती है, हमारा तुम्हारा सारा गाँव है, उनकी तरफ से कुछ नहीं है। तो एक ही तरफ है वही है, उनके ऊपर शक है। हाँ शक नहीं जी, 100% में करे काम है। चोट लगी है जी बच्चे के सिर पर में, तार से गुट्टे है, मुंह पे हमारे आंखें भी निकल दी हैं। तो एक तो नहीं के काम है जी। तो क्या मांग करते हो आप? बस इंसाफ चाहिए हमने लड़के की तरफ से, हमने और कुछ नहीं चाहिए। और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार और अरेस्ट करो जी पहले, उसके बाद पोस्टमार्टम, उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाए। आपका नाम? रमन कुमार है। मेरा मैं लड़के का चाचा हूँ, ठीक है। जो हमने देखा भी लड़की की तरफ से, उन्होंने लड़की वालों ने आगे यहाँ देखा तक भी नहीं भी। खुर्दबन गांव का 2 दिन से यहाँ पूरा गांव यहाँ बैठा है, जिसके बच्चे के साथ ऐसा हो जाए उसके परिवार पे क्या बीतता है वो हमें तो पता है, पर शायद उन्हें नहीं पता है। उन्होंने तो सरेआम दिख रहा है, तो आप भी देख सकते हो जाके मौके पे भी, ये सरेआम मर रहा है। बच्चे को मार के उन्होंने नहर में गिरा। तो चोटें भी हैं सर? चोटें भी हैं, आप देखो आंखों पे चोटें हैं, मुंह पे चोटें हैं, यहाँ पे गले पे रस्सी के निशान है। और इतनी बेरहमी से तो कोई जल्लाद भी नहीं मारता जैसे उन्होंने बच्चे को मारा है। यार लड़के की उम्र 17 साल थी। गलती चलो दोनों तरफ से हुई है, तो बच्चे के माँ बाप को बुलाया जाए, उनको समझाने का काम किया जाए, भी समझाए भी। एक मौका तो इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया था है? गलती तो दोनों पक्षों की होती है, एक पक्ष की तो नहीं होती, ठीक है। लड़की वालों ने एक बार भी यहाँ के मौके पे नहीं देखा। कल प्रशासन आया, प्रशासन के पास भी वो आए तक नहीं। तो इससे तो यही जाहिर है कि मर्डर है। तो आप लोगों को सूचना कैसे हुई? हमारे को सूचना तो 11 बजे के फ़ोन आया था हमारे पास, भाई साहब के पास फ़ोन आया था, तब सूचना मिली। तो जैसे 11:30-12 बजे यहाँ पे आए, तो उसके मौके पे उनका डैडी खड़ा था मोटरसाइकिल के पास, और प्रशासन खड़ा था, और 2 जो चौकीदार थे वो भी थे, पहले खड़े थे। तो ये बताओ भी उनको पहले कैसे खबर आ गई? 112 भी आई है, उनमें भी टाइम लगे। 112 में भी टाइम लगा। तो उन्होंने पीट कर इसमें नहर में हाँ जी मार के उन्होंने तो मार के अपना काम करके नहर में डाल दिया। तो क्या मांग करते हो आप? हम तो यही मांग करते हैं जी भी हमें उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और कार्रवाई पहले गिरफ्तारी हो, फिर बाकी आगे की कार्रवाई। तो फिर डेड बॉडी को उठाने दें। हाँ जी। डीएसपी साहब का क्या कहना है? डीएसपी के साहब कह रहे हैं उन्होंने टीम बुलाई है अभी मधुबन से, यहाँ से करनाल के पास, तो उसके बाद मधुबन से तो ये अभी, हाँ जी, तो अभी आ जाती है आधे घंटे तक। तो उसके बाद जैसा भी होगा अब पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। जो आज डेड बॉडी मिली है, ऐसा जी, पिछली रात थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धनौरा के पास से बाइक खड़ी है और एक लड़का और लड़की जो है वो गायब हैं। लड़की धनौरा की थी और लड़का जो है वो खुर्दबन का लाडवा एरिया का था। उसके बाद सूचना पे जो है FIR लॉन्च कर ली गई थी, और कल भी गोताखोर बुलाए गए थे और कोशिश की कि डेड बॉडी को ढूंढने की कि यहाँ कोई कुछ मिले। तो पहले तो शक ही मामला था, परंतु आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि भी एक लड़के की डेड बॉडी जो है मिल गई है। तो लड़के के परिवार वालों को तो आरोप ये है कि लड़की वालों ने उसकी हत्या की है, परंतु ये जांच का विषय है। अभी डेड बॉडी जो है वो हमारी चीनो प्राइम टीम भी मौका पाई है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भिजवा दी है।
पोस्टमार्टम के उपरांत जैसी कार्रवाई होगी कार्रवाई करेंगे। डेड बॉडी पे कोई निशान भी आए चोट चाट वगैरह के? ऐसा है जी, पानी के अंदर डेड बॉडी जो फूलने के बाद उसका इतना ज़्यादा आइडिया एकदम नहीं लगता, परंतु वो सारी चीज़ें पोस्टमार्टम में ही क्लियर हो पाएंगी। तो परिवार जो आरोप है उनका तो कह रहे हैं उसके गले पे भी निशान है, आंखों पे भी निशान है और हत्या का आरोप लगाया। तो हाँ, पुलिस वो तो मैंने बता दिया कि भी परिजन जो है वो हत्या का आरोप लगा रहे हैं, और पोस्टमार्टम के बाद जैसी कार्रवाई होगी करेंगे। कितने लोगों पर आरोप है ये? अभी बयान नहीं आया है, सिर्फ ये कह रहे हैं कि लड़की वालों ने जो मारा है। तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है? हाँ, जब लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे बता रहे हैं कि दोनों के फ़ोन भी गाड़ी में उसमें बाइक के थैले में मिले हैं, तो उससे CDR के आधार पर भी हम देखेंगे। लड़की के बारे में कुछ पता चला है सर? नहीं, अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चला है, परंतु अभी हम कर रहे हैं तफ्तीश। तो परिवार के लोग मांग कर रहे हैं कि मर्डर है और का इस पर गिरफ्तारी की जाए, उस पर क्या कहना है? ऐसा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद करेंगे।